देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद व 2 से 3 अज्ञात पर झूसी थाने में दर्ज हुआ केस, जिसपे प्रगतिशील समाज पार्टी के युवा नेता अजीत कुमार पटेल कड़ा विरोध जताया और कहा कि बटुक ब्राह्मणों की शिखा का अपमान कर शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का सबूत मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार साधु संतों के साथ साथ शंकराचार्य का भी अपमान कर रही है, जो सनातन धर्म के विरुद्ध है और यह जानते हैं क्या कहा उन्होंने चैनल पर उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से कैमरामैन आनंद कुमार निषाद की खास पेशकश। 2027 का जो है बिल्कुल बच चुका है। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां शुरू हो चुकी हैं चुनावी अभियान में। बड़ा विषय है 2027 का चुनाव, जो अपने में बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां बीजेपी सरकार लगातार नए नए कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, भ्रष्टाचार अभियान चला रही है। वही हमारे साथ आज हैं प्रगतिशील समाज पार्टी के नेता, उनसे बात होगी आगामी विधानसभा चुनाव पर। कुछ सवालें होंगे, उनका जवाब इनसे लिया जाएगा, उस पर चर्चा करेंगे। हम प्रदेश अध्यक्ष प्रगतिशील समाज पार्टी के अजीत कुमार पटेल जी से, जो कि बड़ा विषय हो गया ये पार्टी। जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ और शुभकामनाएं। 24 जी भाई सुशांत त्रिपाठी जी, जैसा कि आपका प्रश्न है कि आगामी समान विधानसभा है 2027 का, लगभग 10 महीने बचे हैं शेष है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में जो है आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो है एक बहुत ही बड़ा विषय आ रहा है अविमुक्तेश्वर जो शंकराचार्य और वर्सेस जो उत्तर प्रदेश योगी सरकार। सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो आपका माघ मेला का ये स्नान था, शाही स्नान था, इस स्नान में जो है शंकराचार्य महाराज जी को जिस तरीके से उनके जो भी सन्यासी अखाड़े के जो अनुयायी थे और महंत थे और ब्राह्मण थे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, प्रयागराज की पुलिस ने उनके साथ जो है भेदभाव और ये उन्होंने जो असमानता का रूप अपनाया है और आपराधिक रूप अपनाया है, चोटियां पकड़ करके बटुक जो भी हमारे ब्राह्मण हैं। सबसे पहले मैं इस पे खेद और दुख प्रकट करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को सबसे पहले इस पे माफी मांगनी चाहिए। रही बात जो उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस के द्वारा अभी शंकराचार्य और उनके जो संस्था से जुड़े जितने भी अन्यायी साधु संत महात्मा हैं, उनके ऊपर जो आपकी नाबालिग यौन शोषण का जो आरोप लगाया है, जिसपे न्यायालय के द्वारा या जो भी महाराज है उनके माध्यम से 2 युवतियों का जो बयान अंकित करवाया गया है, उस अंकित के माध्यम से हो के न्यायालय ने भी कहा है कि पहले प्राथमिकी दर्ज हो और जांच का विषय, फिर बाद में जो भी दोषी होगा उसको देखा जाएगा। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जब ये शाही स्नान हो रहा था तो शाही स्नान में जो विवाद उत्पन्न हुआ और जो यहाँ पे सतुआ बाबा का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में स्वामी अविमुक्तेश्वर महाराज जी है जो शंकराचार्य है। तो सरकार के द्वारा ये जो प्रश्न उठाया जाता है, ये शंकराचार्य है कि नहीं है, इसका जांच का विषय है। और उनको स्नान करने से रोकने पे जो आपराधिक घटना हुआ, जो सनातन संस्कृति का हनन हुआ है, ब्राह्मणों का मान सम्मान का हनन हुआ, जो बटुक ब्राह्मणों का हनन हुआ है, तो ये पहले क्यों नहीं हुआ था, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। और अवमुक्तेश्वर महाराज जी जो शंकराचार्य है, ये शंकराचार्य है कि नहीं है, ये जांच का विषय आपने सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब यहाँ पे भूमि आवंटन की बात आई थी तो उससे पहले उन्होंने जांच क्यों नहीं किया, प्रश्न ये उठता है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जो यौन शोषण का इनके ऊपर आरोप लगाया गया है, इनके संस्था के, इनके अनुयायियों के ऊपर लगाया गया, तो ये विवाद उत्पन्न होने से पहले इन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया था? क्या विवाद उत्पन्न होने से पहले यौन शोषण की घटना हुई थी कि नहीं थी? अगर यौन शोषण की घटना हुई थी तो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन चुप्पी क्यों साधे थे? और जो साधु महात्मा जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो अब तक चुप क्यों बैठे थे? ऐसी घटना जब बढ़ी कि 40 दिन में गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया जाए, तभी ऐसे विवाद क्यों उत्पन्न हुए? कहीं ना कहीं यह सवाल उत्पन्न होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है,
क्या गौ माता को राजमाता का दर्जा नहीं देना चाहती? क्या उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, बटुक ब्राह्मणों के माध्यम से क्या ब्राह्मणवाद का ये पूरी तरीके से हनन करना चाहते? एक तरफ परशुराम की बात आती है, एक तरफ जहाँ पे ब्राह्मण और क्षत्रिय की बात आती है, तो क्या क्षत्रिय परशुराम का जो वंशज है, जो ब्राह्मण का वंशज है, क्या वही क्षत्रिय जो आज सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में है, क्या ब्राह्मणों का हत्या करना चाहता है? क्या ब्राह्मणों का हनन करना चाहता है, या ब्राह्मणों के विपक्ष में क्यों है? और ब्राह्मण क्या उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में क्या उनका सहयोग था कि नहीं? रही बात यूजीसी की बात, तो यूजीसी बात जाति जनगणना करवा लेंगे, और जाति जनगणना के अलावा आप एक जाति जनगणना के अलावा गरीबी कौन व्यक्ति किस जाति समुदाय का है, गरीबी आर्थिक स्थिति के अनुसार उनकी गणना करवा ली जाए। जो भी सरकार की तरफ से या किसी भी तरीके से आर्थिक लाभ है, वो आप आर्थिक योग्यता के अनुसार उनकी गणना करवाए। हम यूजीसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते, हम किसी के न्याय की बात करते, आर्थिक समुदाय की बात करते, आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। तो आर्थिक स्थिति जो किसी भी तरीके से कमजोर है, कोई भी जाति समुदाय का, उसका लाभ मिलना चाहिए। और रही बात हमारी 2027 जो विधानसभा का है, तो एक जो बूथ का कार्यकर्ता है वो चुनाव जिताने का काम करता है। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाज पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते संगठन मजबूत करने का कार्य चल रहा है, और बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश की जो 403 विधानसभा की जो सीटें हैं, हम जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र प्रत्याशियों को उतारेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ अपने ही स्वतंत्र रूप से जो है प्रगतिशील समाज पार्टी के बैनर तले सरकार बनाने का एक लक्ष्य बना करके चल रहे हैं। पटेल साहब, अभी आपने बताया कि शंकराचार्य का बड़ा विषय है पूरे भारत में जी, क्या ये पूरी कोई रणनीति थी? जी, शंकराचार्य का ये बहुत बड़ा विषय है। इसमें भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति है। जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी का ये है, वो हिंदूवाद का लाते हैं, मुस्लिमवाद का लाते हैं, और जाति इन्होंने गणना जाति किसी तरह का मतभेद करते हैं। जिस तरीके से 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विस्तार किया, तो उसी तरह के भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है कि हिंदू बनाम मुस्लिम का हम करें। और जिस तरीके से ब्राह्मणों का रुझान देख रहा है कि सनातन संस्कृति की तरफ रुझान है, तो सनातन संस्कृति की कहीं सरकार ना बन जाए, और इस तरीके से डर की वजह से ये सनातन संस्कृति का हनन करने के लिए, पतन करने के लिए अवमुक्तेश्वर महाराज जो शंकराचार्य है, जो एक ब्राह्मण है, और उनके साथ ब्राह्मण कुल का नाश करने के लिए ये सरकार इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से ये कार्य कर रही। और कहीं ना कहीं यही ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को कार्ड फेंक करके दिखा देंगे कि ब्राह्मण जो है एक राजनीतिक सत्ता लाई भारतीय जनता पार्टी को, ब्राह्मणों का अपमान हुआ तो ब्राह्मण इसका बदला लेके दिखा देंगे। ब्राह्मण है, ब्राह्मण एक बदलाव लाएगा, ब्राह्मण शंकराचार्य जी हैं, सारी बातें मान है, लेकिन जिस तरह से कृत्य किया गया, आपकी पार्टी उसका विरोध नहीं किया आज तक चैनल पर, क्या कहना? जी, लगातार आपके माध्यम से और तमाम ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से लगातार जो अवमुक्तेश्वर महाराज शंकराचार्य है, उनके पक्ष में पार्टी लगातार रुझानों में साथ में है। और पार्टी जहां तक रही बात पक्ष और विपक्ष की, तो पार्टी ये देखती कि समानता किसके साथ है, किसी के साथ अपराध ना किया जाए, किसी के साथ पक्षपात ना किया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, सबका विकास, सबका साथ, सबका रोजगार मिले। तो पार्टी इस मुद्दे में हमेशा लगातार चलती। जहां तक रही बात स्वामी अवमुक्तेश्वर महाराज का, तो एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण के साथ साथ वो सनातन संस्कृति के धर्म रक्षक भी है और धर्म के अनुयायी है, तो उनका सम्मान ही हमारे लिए सर्वोपरि है। जब उनका सम्मान नहीं, तो देश में हिंदुओं का सम्मान है, सनातन संस्कृति का सम्मान है, और ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है। आज भी थे, सनातन संस्कृति में थे, आजीवन रहेंगे। और ब्राह्मणों के ऊपर जो यज्ञ किया गया है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो, चाहे आपकी योगी की हो, चाहे मोदी की हो, या किसी भी तरीके की कोई सरकार है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। ब्राह्मणों के ऊपर किया गया अपराध के लिए हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं और देशव्यापी आंदोलन करेंगे, प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। ब्राह्मणों के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। मतलब ब्राह्मणों में जो शंकराचार्य हैं, ब्राह्मणों में जो सनातन के श्रेष्ठ हैं, उनके विषय में आप बता रहे हैं। दूसरा विषय बताया आपने यूजीसी। जी, देखते रहिए द हिंदू 24 न्यूज।